हम तुम होंगे, बादल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा। हम तुम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। 2 दिन पहले ना लाहौर में इतनी तेज़ तूफ़ानी बारिश आई और साथ में जो है ना ओले भी पड़े, जो मैंने आपको दिखाया बहुत ज़्यादा पड़े थे। अभी तो मैंने कम वीडियो बनाई है। तो मौसम जो है ना इतना प्यारा हो गया था ना कि बड़ा ही ठंडा ठंडा सा और जो है ना मज़े का हो गया। लेकिन उसके बाद जो गंद पड़ता है ना और जो हम ख़वातीन को फिर साफ़ सफाइयाँ करनी पड़ती हैं वो फिर लग पता जाता है। तो खैर फिर वो तो तकरीबन मतलब कि शाम के टाइम में ये बारिश हुई थी और रात हो गई थी, तो मैंने कहा अब सुबह ही मैं सारे काम करूँगी। तो सुबह सुबह उठ के ना फिर मैंने सारा जो है ना फ़र्श वगैरह वॉश किए, क्योंकि बारिश के बाद ना और आंधी के बाद वॉश करना बिल्कुल जो है ना फिर लाजमी हो जाता है। वैसे तो जो है ना झाड़ू भी लगा ले तो काम चल जाता है, लेकिन इन दो चीज़ों के बाद ना, बारिश और आंधी के बाद, फिर ये होता है कि लाजमी फ़र्श जो है ना वो धोना पड़ जाता है। तो बस मैंने भी सारा घर जो है ना बाहर से पहले वॉश कर लिया था, मतलब कि नीचे सीढ़ियाँ भी, गैराज भी, और उसके बाद ऊपर के सारे फ़र्श वगैरह भी सारे मैंने वॉश कर लिए थे। तो अभी ना जब बारिश आती है ना तो हर चीज़ ऐसा लगता है गीली गीली से हो गई, क्योंकि वही पाँव जो होते हैं ना अंदर जा रहे होते हैं ना, तो फिर लगता है कि सब कुछ गीला हो गया। तो फिर मेरा तो दिल यही करता है कि मैं सब कुछ वॉश कर लूँ। तो ये सारे जो मैट थे ना, सारे तो नहीं, एक मेरे बेटे के रूम का था और एक ये बाहर वाला, तो मैंने कहा इन दोनों को तो मैं अच्छी तरह वॉश कर लूँ, क्योंकि बाहर वाला ना गीला हो गया था, मुझे पता ही नहीं चला इसको उठाना, तो ये बिल्कुल गीला और मिट्टी इसमें लग गई थी सारी। तो इन दोनों को मैंने वॉश कर लिया था और सर्फ़ डाल के ना, जब बारिश वगैरह आती है ना तो फ़र्श के ऊपर ना थोड़ा सा जो है ना सर्फ़ वगैरह डाल के ना तो उसको वॉश कर लिया करें। उससे ये होता है कि स्मेल वगैरह ना फिर ख़त्म हो जाती है। बारिश के बाद ना वह बाद में ना अजीब सी पानी होता है ना, तो उसके बाद फिर अजीब सी स्मेल सी आ रही होती है, तो वो फिर ख़त्म हो जाती है अगर सर्फ़ वगैरह या फ़िनाइल वगैरह इस तरह चीज़ें डाल के ना अगर फ़र्श को वॉश कर लिया जाए। तो सारा मैंने वॉश कर लिया था और ऊपर वाला ये रह गया था, इसको भी मैंने सारा जो है ना वॉश करके और वाइपर लगा लिया था। सबसे पहले ना मैं बाहर का काम कर लेती हूँ, जो है ना रूम का फिर बाद में करती हूँ, क्योंकि बाहर ना धूप आ जाती है तो फिर इतना मुश्किल हो जाता है ना काम करना। अच्छा, कल मैंने बेडशीट चेंज की थी, लेकिन बारिश के बाद ना मुझे लगता है कि लाजमी बेडशीट चेंज कर लेनी चाहिए, मैं तो लाजमी कर लेती हूँ। तो खैर उसके बाद ना अभी ये मैंने ऑर्डर किया था मशीन के लिए कवर, तो ये काफ़ी दिनों से आया हुआ था, तो मैंने कहा चलो आज इसको भी लगा लेती हूँ, क्योंकि जो पहले वाला था ना वो उसकी ज़िप ख़राब हो गई थी, तो उसमें पानी और इस तरह धूप वगैरह अंदर जाती थी। तो ये आपको पता है बाहर रखी हुई है, तो मुझे इसका डर ही रहता है कि ख़राब ना हो जाए, क्योंकि ये इतनी महंगी चीज़ें होती हैं ना कि ये फिर आपको पता है इनका लेना, तो मैं कहती हूँ कि बहुत ही मुश्किल है। तो इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा हिफाजत हमें करनी चाहिए। तो अंदर तो कोई जगह नहीं है, तो मुझे मजबूरी में ही इसको बाहर रखना पड़ रहा है। तो कवर मैंने इसका मंगवाया था, तो वो मैंने इसका लगा दिया था, पहले वाला जो है ना वो मैंने उतार दिया था। और ये जो रूम में मतलब कि एसी वगैरह लगता है, तो ये वाले जो हम यूज़ करते हैं ना जो कंबल होते हैं, तो ये भी मैंने कहा इनको भी मैं वॉश कर लेती हूँ, तो इनको भी मैंने मशीन में डाल दिया था। और अभी मैं जो है ना मॉप लगा लूँगी, और इसमें मैंने थोड़ा सा सर्फ डाल दिया था और फ़िनाइल डाल दिया था। उससे ना बड़ी प्यारी, फ़िनाइल से भी ना बड़ी प्यारी जो है ना भीनी भीनी खुशबू आती रहती है घर में, तो बड़ी अच्छी लगती है। तो वो मैं डाल लेती हूँ जब मॉप लगाती हूँ। तो सर्फ़ जो है ना मैं कभी कभी डालती हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं लाजमी डाल देती हूँ, तो उससे फिर खुशबू आती रहती है और बड़ा अच्छा फ़ील होता है। तो बस मैंने सारे घर में जो है ना पहले झाड़ू लगा लिया था, फिर मॉप लगा लिया, और डस्टबिन जो है ना ये इसके अंदर वाला ना पता नहीं कौन सी कोई गीली चीज़ जो है ना वो डाल दी थी। वैसे मैं बिल्कुल ही नहीं डालती, बच्चे कभी कभी जो है ना कभी डाल लेते हैं, तो वो थोड़ा सा ना ये गीली हो गई थी, बाकी तो साफ़ थी। तो इसको भी मैंने वॉश करके ना धूप में रख दिया था। तो धूप में रख लेने से ना मुझे लगता है कि चीज़ें बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं। और अच्छा, उठते ही ना मैंने चने भिगो दिए थे, मैंने कहा था कि आज मैं आसान चीज़ बना लूँगी, आज मैं चने बना लूँगी, तो मैंने भिगो दिए थे। और अभी मैं बनाया अपने लिए नाश्ता, क्योंकि इतने सारे काम करके ना इतनी थकावट हो गई थी। तो करेले मैंने रात को बनाए थे, वही मैंने पराठे पे रख के खा ली। आप इस तरह पराठे पे या रोटी पे रख के सब्ज़ी खाएं ना, आपको इतना अच्छा लगेगा। मेरा तो ये फेवरेट है, मुझे बड़ा मज़ा आता है। कोई सब्ज़ी होती है ना उसको रोटी पे रख लूँ, या सालन को या अचार को ना रोटी के ऊपर रख के जो मज़ा आता है ना, वो मुझे लगता है वैसे नहीं आता। तो खैर मैंने स्टोव वगैरह भी साफ़ कर लिया था। और ये वाला मैट जो है ना ये भी काफ़ी गंदा हो गया था, जब से मैंने बिछाया था ना इसको मैंने बिल्कुल ही वॉश नहीं किया। तो मैंने कहा चलो इसको भी वॉश कर लेते हैं। और इसमें इतनी ज़्यादा ये देखिए मिट्टी हो गई थी ना,
और बारिश के बाद तो फिर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो गंद हो जाता है। तो बस इसको मैंने ना पहले तो अच्छी तरह भिगो दिया था, थोड़ा सा सर्फ डाल के। मैंने कहा इसकी मिट्टी वगैरह जब निकल जाएगी ना तो अच्छी तरह ये मतलब कि यहाँ पे साफ़ हो जाएगा, फिर मैं इसको मशीन में डालूँगी। ज़्यादा मिट्टी वाला जो है ना वो मैं नहीं डालूँगी। तो किचन का फ़र्श भी जो है ना वो भी मैंने वॉश कर लिया था। ये तो खैर मैं करती ही रहती हूँ, लेकिन ये फ़र्श जो है ना ये बिल्कुल साफ़ होता नहीं है, मतलब कि ये ऐसे ही है। वैसे तो साफ़ होता है, लेकिन ये जो बिल्कुल इस तरह का इसका कलर है ना ये चेंज नहीं होता, ये ऐसे ही रहता है। लेकिन मैं तो कोई कसर नहीं छोड़ती इसको वॉश करने में, मैं बहुत ज़्यादा जो है ना इसको वॉश करती रहती हूँ। तो बस मैंने इसको भी वॉश कर लिया था और उसके बाद चने जो है ना वो गल गए थे, तो साथ के साथ खाना भी बन रहा था। खाना साथ के साथ बन जाए ना तो सही रहता है, फिर बाद में जो है ना इतनी थकावट हो जाती है ना। आप लोग भी ऐसे किया करें, कुछ भी अपने बनाना हो ना, कोई आसान चीज़ कोई दाल कोई दाल या फिर इस तरह की कोई चीज़ बना लिया करें ना, तो फिर साथ साथ ही बनाते रहा करें। साथ साथ में काम जो है ना हो जाता है, लेकिन अलहदा से जब हम वक्त निकालते हैं ना कि अब खाना बनाना है तो फिर बड़ा ही मुश्किल लगता है। तो मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो वो थोड़ी देर के लिए आए थे, उन्होंने जाना था, तो वो कोई सब्जियां वगैरह लेके आए थे, आलू वगैरह। तो वो फिर मैंने कहा इनको मैं डाल देती हूँ। और मेरे हस्बैंड जब भी कोई चीज़ लाते हैं ना उनसे कह दो कि ये ले आओ, तो इतनी ज़्यादा ले आते हैं ना। अब ये मैंने फलियाँ उनको बोला था ले आए, तो वो तो इतनी ज़्यादा ही उठा के ले आए। तो मैं उन्हें कह रही थी कि ये कौन इतनी ज़्यादा ये निकालेगा। तो खैर वो फिर लेके आ गए थे। अभी तो मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, क्योंकि कितना ज़्यादा काम करके ना अभी हिम्मत नहीं थी बिल्कुल ही। तो मैंने कहा चलो इसको ना मैं बास्केट में डाल देती हूँ, तो फिर इसको बाद में देखेंगे इनको निकालना, क्योंकि इनको निकालना जो है ना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। और ऊपर से मेरे हस्बैंड इतनी ज़्यादा लेके आ गए थे। तो खैर अभी तो नहीं निकाली, मैंने रख दी थी। और ये मेरे जो है ना ये वाले कंबल जो है ना वो सूख गए थे, तो इनको मैं उतार लूँगी। साथ के साथ ही जो है ना आजकल आप भी कपड़े जो है ना इतने ज़्यादा धूप में मत सुखाया करें, उससे ना कपड़ों का कलर बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो बस थोड़ी सी ना धूप उनको लगवाया करें, क्योंकि धूप लगना भी ज़रूरी होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा धूप में जो है ना कपड़े मत सुखाया करें। तो डस्टबिन भी जो है ना वो ड्राई हो गई, तो उसमें मैंने जो है ना लगा लिया था जो शॉपर उसमें लगाती हूँ कूड़े के लिए। और बर्तन अब मैंने कहा जल्दी से मैं वॉश कर लूँ। तो अच्छा आजकल ना इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, जब बारिश भी हुई है ना तो गर्मी जो है ना फिर भी है। मतलब कि मुझे लगा था कि जिस तरह से ओले पड़े हैं और इतनी तेज़ बारिश हुई है ना तो मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा 2-3 दिन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो है ना अगले दिन ही इतनी तेज़ धूप और मतलब कि गर्मी हो गई है। तो सुबह सुबह कोशिश किया करें कि सारे काम आप कर ले। सालन बनाना होता है ना तो मैं सुबह सुबह ही बना लेती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद मेरे हस्बैंड ना तरबूज भी दे के गए थे, तो मैंने कहा चलो इसको काट के ना फ्रिज में रख देती हूँ। वैसे आजकल ना बड़ा ही डर लगता है तरबूज खाने में ना, पेट जो है ना वो ख़राब हो जाता है। तो मेरे हस्बैंड खैर ले आए थे, तो अब मैं इसको काट के जो है ना फ्रिज में रख लूँगी। और आपके साथ वीडियो यहाँ तक थी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और जो न्यू है मेरे चैनल पे वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दे अगर अच्छा लगे तो। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।